हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वो 6 देश जिन पर चीन का कब्जा है। दोस्तों, वो कौन कौन सा देश है, आइए जानते हैं इस वीडियो में और पूरी डिटेल्स में जानेंगे। 1949 में कम्युनिस्ट शासन आते ही चीन ने तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान और इनर मंगोलिया पर कब्जा किया। हांगकांग 1997 और मकाओ पर 1999 से कब्जे में था। देश जमीन के अलावा समंदर पर चीन की दावेदारी 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले दक्षिणी चीन सागर पर हक जताता है। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना चुका है। रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चीन। चीन का कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा पर 14 देशों से लगती है। इसके बाद दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा देशों से मिलती है और इन सभी देशों के साथ साथ चीन का किसी न किसी प्रकार का सीमा विवाद चल रहा है। दोस्तों, चीन के नक्शे में 6 देश आता है जिसमें पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मकाओ और मंगोलिया, दक्षिण मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाओ देखे होंगे। और ये वो देश है जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। दोस्तों, पहला है चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा किया था। चीन इसे सिनचियांग प्रांत बताया है। यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम हैं और जबकि 40% हान चीनी है। उइगर मुस्लिम तुर्किक मूल के माने जाते हैं और चीन ने तिब्बत की तरह ही सिनचियांग को भी स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है। दूसरा देश आता है दोस्तों तिब्बत। दोस्तों, 23 मार्च 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की आबादी में 78% बौद्ध धर्म है, जबकि 1959 में चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था। 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के पीछे का भी एक कारण था। तीसरा है दोस्तों दक्षिणी मंगोलिया। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित किया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीज़न है। इसके बाद दोस्तों चौथा देश आता है ताइवान। चीन और ताइवान के बीच अलग ही रिश्ता है। 1911 ईस्वी में चीन में कांगतिगांग की सरकार बनी। 1949 में यहाँ गृह युद्ध छिड़ गया और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कुओमिंतांग की पार्टी को हराया। 1949 में चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन का दावा करता है कि ताइवान भी उसका हिस्सा है। दोस्तों, पांचवा में है हांगकांग। हांगकांग पहले चीन का हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटिशों के साथ हुए युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा और 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया। 1 कंट्री 2 सिस्टम समझौता भी हुआ, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हुआ। दोस्तों, इसके बाद जो है छठा देश है मकाओ। मकाओ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था। दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफ़र कर दिया। मकाओ को ट्रांसफ़र करते समय भी वही समझौता हुआ था जो हांगकांग के साथ हुआ था। हांगकांग की तरह ही मकाओ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आज़ादी दे रखी है। दोस्तों, इसके बाद भारत के कितने हिस्सों पर चीन का कब्जा है, आइए जानते हैं। इसी साल 11 मार्च को लोकसभा में दिए जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। दोस्तों, 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत
पाकिस्तान ने पीओके का 5180 स्क्वायर चीन को दे दिया था। दोस्तों अगला है चीन सिर्फ देश या जमीन ही नहीं बल्कि समुंदर पर भी हक जताता है। 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों इलाकों पर कब्जा जमाता रहता है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। इतना ही नहीं, चीन दक्षिण सागर पर भी अपना हक जताता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला यह सागर 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा हुआ है, लेकिन सागर पर इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी देश अपना दावा करते हैं। दोस्तों आज से कुछ साल पहले तक इस सागर को लेकर कोई तानातनी नहीं होती थी, लेकिन आज से करीब 5 साल पहले चीन के समंदर में खुदाई करने वाले जहाज ईंट और रेत लेकर दक्षिणी चीन सागर पहुंचे। पहले यहां पर एक छोटी समुद्री पट्टी पर बंदरगाह बनाया गया और फिर देखते ही देखते चीन ने यहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड ही तैयार कर दिया और सैन्य अड्डा बना दिया। इसके बाद दोस्तों चीन के इस काम पर जब सवाल उठे तो उसने दावा किया कि दक्षिणी और चीन सागर से उसका ताल्लुक 2000 साल पहले से भी था, ज़्यादा पुराना है। लेकिन इस सागर पर पहले जापान का कब्जा हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के तुरंत बाद से ही चीन ने इस पर अपना हक जता लिया। तो दोस्तों ये थी चीन ने जो 6 देशों पर कब्जा किया था उसका पूरी डिटेल जानकारी मैंने दिया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन घंटे को जरूर प्रेस करें। दोस्तों आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।